हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और आपको अगर यह सूत्र याद होगा तो सब्जेक्टिव भी हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखते हैं। त्रिकोणमिति इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर जैसे त्रिकोणमिति में हम लोग पहले कर्ण, लंब और आधार के बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। और थीटा कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और आसन भुजा इसको आधार कहते हैं। संक्षेप में लंब को पी यानी परपेंडिकुलर, इसको पी बोलते हैं। आधार बेस यानी इसको बी बोलते हैं। कर्ण को हाइपोटेनियस यानी कि एच बोलते हैं। यहाँ हम लोग सूत्र जानेंगे कर्ण का। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। उसके बाद लंब बराबर भी सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। और त्रिकोणमिति अनुपात 6 है। हम लोग को पता है त्रिकोणमिति अनुपात कितना है, 6 है, जो कि आपका है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ये 6 का सूत्र भी होता है। जैसे साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P/H, कोस थीटा बराबर सूत्र होता है B/H, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है P/B, और कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है H/P, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है H/P, और कोट थीटा बराबर B/P। मतलब अगर ये 3 सूत्र हम लोग को याद है तो ये 3 भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, और कोस का उल्टा हो जाता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है कोट का फार्मूला। आगे है, अगर ये वाला फार्मूला याद रहता है तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव बनाने में भी हम लोग को आसानी होगा। अगला फार्मूला हम लोग का है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लोग सिद्ध करके भी देख सकते हैं। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, लेकिन यह फार्मूला का टॉपिक है तो इसमें सिर्फ फार्मूला हम लोग सीखेंगे। अगर सिद्ध करने वाला होगा तो आगे क्लास में हम लोग सिद्ध करके भी इसको दिखाएंगे जो कैसे एक होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो यहाँ पर 1, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा यहाँ पर स्क्वायर हटाए तो बराबर की इस साइड रूट आ जाएगा, बाकी जो है वही लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा तो इधर रूट आ गया। उसके बाद ये कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर जब रखे तो साइन स्क्वायर इधर जाएगा, पहले से 1 है तो 1, और साइन प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया। यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर है कोस थीटा बराबर, स्क्वायर हटाए तो इधर रूट आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसी प्रकार ये सभी का ऐसे ही सूत्र होगा। जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो इधर रूट चल गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटाएंगे, टेन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। अब तीसरा टॉपिक देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सिर्फ यहाँ प्लस है, ये दोनों में माइनस है इस सूत्र में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो गया आपका 1। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाता है आपका, ये माइनस में है इधर आ जाएगा तो प्लस में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी। अगला है कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये कोट स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर हटेगा, कोट थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। उसी प्रकार यहाँ पर और भी फार्मूला है, जैसे साइन थीटा इंटू, ये गुना का चिन्ह ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको इंटू यानी कि गुना होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर सूत्र हो जाता है 1।
साइन थीटा बराबर, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा कोसेक थीटा बटे में। ये थीटा की जगह पे यहाँ पे ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, जो मानना है थीटा की जगह पर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर फार्मूला पूछ देता है तो 1 ही होता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा बराबर ये चला जाएगा फिर भाग में 1 बटे साइन थीटा। उसके बाद है आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और कोस थीटा बराबर ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में सेक थीटा हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 बटे कोस थीटा, क्योंकि ये गुना में है इधर आ जाएगा भाग में यानी कि बटे में। उसी प्रकार आपका हो गया टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर ये गुना में है तो 1 बटे कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। और साइन थीटा बटे कोस थीटा का फार्मूला होता है टेन थीटा, या टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसके बाद एक और फार्मूला है, इसको उल्टा दीजिए, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोट थीटा। ये कुछ हैं और भी फार्मूला, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आपका पूछ सकता है। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ये कैसे पूछेगा, कोस थीटा बराबर होता है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाता है। ये ऐसे भी करके कभी सेक थीटा बराबर कितना फार्मूला हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर हो जाता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और भी सेक थीटा बराबर ये फार्मूला हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा। उसके बाद फिर आगे है सेक थीटा बराबर ये भी फार्मूला हो सकता है √1 + tan स्क्वायर थीटा। एक सेक थीटा बराबर ये भी फार्मूला हो जाता है। तो कई सारा फार्मूला है, लेकिन किस फार्मूला का कहाँ यूज करना होता है त्रिकोणमिति में ये जानना ज़रूरी है। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, कुछ और भी बचा हुआ है सूत्र, और मान सारणी भी है, जो कि मान सारणी में से हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है सवाल। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें महत्वपूर्ण और सूत्र जो है या मान सारणी है उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।